Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले शेड्यूल से शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। ब्योहारी में एनआईए ने दबिश दी है। झारखंड में आईडी ब्लास्ट हुआ था और इस मामले में सह आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम ब्योहारी पहुंची है। ये बताया गया कि ब्लास्ट में प्रयोग हुआ ब्योहारी का बारूद, इसकी बात सामने आई। आरोपी का ब्योहारी में पटाखे का कारोबार है। ब्योहारी थाने में एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। तो ब्लास्ट में प्रयोग किया गया बारूद ब्योहारी का निकला है। जो कारोबारी था वो ब्योहारी में अपनी दुकान चलाता था और इसको गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम ने शहडोल के ब्योहारी में दबिश दी है। और हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी पुष्पेंद्र, बताएं क्या जानकारी मिली है। मैं बता दूं कि झारखंड एनआईए टीम ने ब्योहारी में दबिश दी है। दबिश में यह बताया जा रहा है कि जो आईडी ब्लास्ट के एक मामले में सह आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी ब्योहारी टीम, और यह भी बताया जा रहा है कि झारखंड में नक्सली आईडी ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ था ब्योहारी का बारूद। पिछले कई सप्ताह से रांची की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि ब्योहारी से गई थी विस्फोटक सामग्री और एनआईए इसकी तलाश कर रही है। और सह आरोपी ब्योहारी में पटाखे का बड़ा कारोबारी है और इसकी जांच भी कर रही है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे कि ब्योहारी थाने में एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। एक टीम दबिश देने के लिए पहुंची थी। दरअसल जो बारूद बरामद हुआ था झारखंड में हुए ब्लास्ट में, वो ब्योहारी का पाया गया और जो सह आरोपी है उसका यहां बारूद का पटाखे का कारोबार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों को तेज कर चुकी है और इसके तहत बीजेपी विधायकों से एक एक करके 1-to-1 चर्चा हो रही है। उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, सरकार के काम का फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी का संदेश साफ है कि 2023 का विधानसभा चुनाव का टिकट उसे ही मिलेगा जिसका काम बोलेगा। भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज की बैठक में भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर संभाग के विधायकों को बुलाया गया, जिनके साथ पार्टी के बड़े नेताओं ने 1-to-1 बातचीत का दौर जारी रखा है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद जैसे तमाम नेता विधायकों से सीधे मिल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की भी बैठक हुई, जिसके आगामी कार्यक्रम और कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शती वर्ष के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में मुख्य तौर पर जो जन्म शताब्दी वर्ष है हमारा, उसमें हमारी रणनीति और योजना जो बनी है उसको नीचे तक उतारना और बूथ सशक्तिकरण का जो हमारा अभियान है, संगठन कार्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण, उसमें सभी की अपनी जो भूमिका है, आगामी जो कार्यक्रम है उनकी तैयारी को लेकर के सभी पदाधिकारियों के साथ आज चर्चा हुई। तो आज भी विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत हुई है और साथ में पदाधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने सीधे फीडबैक लिया और अगले चुनाव की कवायद के तौर पर उसको देखा जा रहा है। सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, जो कल क्रम शुरू हुआ था विधायकों से सीधे बात का, वो आज भी जारी रहा और कुछ मीटिंग भी हुई, बताएं पूरा अपडेट। देखिए पुनीत, बिल्कुल आज दिन भर बैठकों का दौर जो है बीजेपी में देखने को मिला और अभी फिलहाल अगर बात करें तो जो कल विधायकों से चर्चा हुई थी 1-to-1 चर्चा और इसके अलावा सामूहिक बैठक, आज चारों संभाग के विधायकों के साथ एक साथ चर्चा की जा रही है। विधायकों को जो क्षेत्र की समस्याएं या फिर सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर जो पूरी बातचीत है, कल जिस तरीके से सवाल किए गए थे लगभग उसी तर्ज पर आज भी ये पूरी बैठक है, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर भी सुझाव जो है विधायकों से मांगे जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद है। सर, विधायकों से चर्चा, ये कहा जा रहा है कि सरकार के कामकाज का फीडबैक संगठन ले रहा है और जो तालमेल है विधायकों की क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और 2023 में सुझाव जीत के लिए वो भी मांगे जा रहे हैं। ये सत्ता और संगठन का समन्वय, सामंजस्य की बैठक है
जो मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और राष्ट्र में हमारे देश के गौरव, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है हमारे मध्य प्रदेश और केंद्र की, वो धरातल पर पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, ये जिम्मेदारी हमारे संगठन की है, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष की है, मंडल के अध्यक्ष की है, जिले के अध्यक्ष की है, विधायक की है, सांसद के, मंत्री की है। ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि 2023 हमारे सामने है और कोई भी चुनाव गंभीरता से हमें लेना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, उसको बहुत गंभीरता से ले रही है। 2023 में इस प्रकार की बैठक एक सकारात्मक, इसका जब नतीजा आएगा तो एक अच्छा नतीजा हमें देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि बैठक जारी है पुनीत, और इससे पहले जब जो जिलाध्यक्ष और जिले जो संगठन के प्रभारी थे उनके साथ बैठक हुई थी, उसमें जो है तल्खी जो है वो देखने को मिली थी, फटकार देखने को मिली थी। प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, उन्होंने साफ तौर पर जो सरकार और संगठन के अंदर जो नियुक्तियां लटकी हुई हैं, कई जिलों की अगर बात करें, चाहे भोपाल जिला हो, ग्वालियर, मुरैना, इंदौर की बात करें, यहाँ पर जिले की कारखानियाँ लटकी हुई हैं। इसके अलावा कई मोर्चों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और साथ ही साथ अगर बात करें तो निगम मंडल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसको लेकर बैठक के अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई योग्य लोगों को बेरोजगार कर रखा है। जो मंच पर जो लोग मौजूद थे या नीचे जो लोग मौजूद थे, ये सारा साफ तौर पर बीजेपी के उन लोगों के लिए था जो अब तक अपनी कार्यकारिणी या फिर निगम मंडल में नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो लोग यहाँ पर बैठे उनको स्वागत कराने का शौक है तो बाकी लोगों को भी शौक है। वहीं पर अगर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर उन्होंने आज जो मंत्री दिया कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ, उसमें साफ तौर पर यह कहा कि संगठन जो है वो सर्वोपरि है। अगर कल को सत्ता नहीं रहती है तब भी संगठन चलाना है, लिहाजा जो आजीवन सहयोग निधि है उस पर भी खास ध्यान देने की बात यहाँ पर कही गई है। और 100 करोड़ का टारगेट इस बार बीजेपी ने आजीवन सहयोग निधि के लिए रखा है, लिहाजा हर हाल में यह टारगेट पूरा करना है, ये निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो विधायकों से चर्चा अंदर बैठक में जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, सह प्रभारी जो है मध्य प्रदेश की पंकजा मुंडे वो मौजूद हैं। विधायकों से चर्चा की जा रही है सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर, तालमेल को लेकर और आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर किस तरीके से जीत हासिल की जाए, ये सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। पुनीत, चलिए, तो लगातार इस दिशा में संगठन काम कर रहा, संगठन कसावट कर रहा और संगठन फीडबैक लेकर आने वाले दौर की तैयारी में जुट चुका। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इंदौर दौरे के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमिश्नर पद्धति को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा है कि इसी हफ्ते इंदौर भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू कर देंगे। कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए विधि विभाग को ड्राफ्ट तैयार कर भेज दिया है। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मिश्रा ने 4 दिसंबर को पाताल पानी में होने वाले टंट्या भील स्मृति कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में गृह मंत्री ने कार्यक्रम में आने वाले 1 लाख लोगों की व्यवस्था पर जरूरी निर्देश दिए हैं और बताया कि टंट्या भील मामा की स्मृति में कार्यक्रम के साथ यात्रा निकाली जाएगी, जो सबसे पहले धार पहुंचेगी, फिर इंदौर आएगी और फिर महू के लिए रवाना होगी। टंट्या मामा भील जी का कार्यक्रम है, उसके निमित्त बैठक की। 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, 2 रथ यात्राएं निकलेंगी जो प्रमुख जिलों से होती हुई। पहला पड़ाव धार होगा जहां दोनों यात्राएं एक होंगी। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पंचायतों के परिसीमन को लेकर कहा है कि कांग्रेस सरकार ने कई गड़बड़ियां की थी। कांग्रेस ने कई पंचायतों को खत्म कर दिया था, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। 2014 की जो स्थिति है उसे ही लागू किया है, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी सुविधा के हिसाब से परिसीमन किया था। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली के विरोध पर मंत्री ने कहा कि अभी केवल 2 जिलों में व्यवस्था लागू होगी, इसके लिए पहले इस व्यवस्था को देखना चाहिए। यदि कानून व्यवस्था पहले से बिगड़ती है तो सरकार के पास विचार करने का मौका रहेगा। इनने परिसीमन में काफ़ी गड़बड़ियाँ की थी। कांग्रेस ने अनेक पंचायतों को ख़त्म कर दिया था, अनेक नई पंचायतें बना दी थी। कांग्रेस के नेताओं की सुविधा के हिसाब से पंचायतों का परिसीमन किया था और इसलिए हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो 2014 की स्थिति थी उस स्थिति को हम लोगों ने एजेट रखा, उसमें हम लोग कोई परिसीमन नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। सरकार ने एक फैसला किया जिसके तहत शहरी इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले सरकारी जमीन पर आ बसे थे।
इसकी शुरुआत ग्वालियर से कर दी गई। हजारों लोग कलेक्ट्रेट आकर आवेदन दे रहे हैं। सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ग्वालियर की जेसी मिल की जमीन और नीमच की बंगला बगीचा समेत विवादित जमीन से जुड़े मामलों का समाधान हो जाएगा। लोगों को कानूनी अधिकार मिल सकेगा, जबकि कांग्रेस इसे केवल सियासी दांव बता रहे। पट्टे वट्टे मिल जाए, गरीब आदमी है हम लोग, बहुत दिन से रह रहे, 12-13-14 साल से रह रहे हैं। हाँ, और कोई लाभ भी नहीं मिल रहा। तो हम पर राशन कार्ड है, ना हमें कोई आवास मिला, ना हमें कोई लाभ ही नहीं। सबको लिखे वो मिल रहा है आवास के लिए। सरकार ने कहा कि जो 2014 से जो ले रहा है उसको जमीन दिया जाएगा, पट्टे मतलब उसको मलकना दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने कहा कि जो सालों से रह रहे हैं उसको कुछ जनता के लिए कुछ मिला, इसलिए आए हैं यहाँ पर। जो लोग पहले से काबिज हैं 14 के पहले से, उनको पट्टे मतलब लीज देने का प्रावधान है निश्चित प्रीमियम पे और भू भाटक पे। तो उसके लिए कैंप लगाया गया है, उसी के आवेदन लिए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आए हैं, हम उनका निराकरण करेंगे। शिवराज सिंह जी का तो ये उद्देश्य कहना है हर सर पर छत हो और हर हाथ को काम, ये हमारा उद्देश्य है और मेरा बना ये आज से नहीं वर्षों से हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन लाखों लोगों को फायदा होगा और जमीन होनी चाहिए, एक जमीन का टुकड़ा हो हर एक के पास, ये तो उसका अधिकार भी ऐसा हमारे मुख्यमंत्री का मानना है। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा 17 साल में, कभी गरीबों की सुध नहीं ली गई, कभी जिन लोग सरकारी भूमि पर रह रहे हैं 15-17 सालों से उनका कोई। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हमारी हार निश्चित है, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के सजीव उपाय छोड़ रही है। भोपाल में महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से रेड क्रॉस अस्पताल के पास भिड़ंत हो गई। कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स उठाकर फेंक दिए। इस दौरान किसी असामाजिक तत्व ने पुलिस पर पत्थर फेंका और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिमन्यु तिवारी इसमें बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने से पहले एनएसयूआई कार्यकर्ता शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत पीसीसी मुख्यालय पर जुटे थे। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत दूसरे कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। बैरिकेड पे गए लोग वहां गिरफ्तार हो गए, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पीसीसी के परिसर में आके लड़ चलाएंगे तो निश्चित तो कांग्रेस पूरी ताकत से विरोध करेगी। कांग्रेस डरने वाली नहीं है, पूरा मुकाबला ताकत से करेंगे, रामधुन से भी करेंगे और लठ वाला मामला आएगा तो लठ से भी करेंगे। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर टेस्टिंग में कमी की गई तो संक्रमण का सही आकलन नहीं हो पाएगा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सभी राज्य एंटीजन की जगह आरटी-पीसीआर पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति संविधान सभा में हुई बहस और चर्चाओं का डिजिटल वर्जन विमोचित करेंगे। नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.79% और मध्य प्रदेश 36.65% पर है। केरल में सबसे कम गरीबी है, जहां सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब। मुंबई में आज कलावरी क्लास सबमरीन यानी कि पनडुब्बी आईएनएस वेला भारतीय नौसेना में शामिल की गई। आईएनएस वेला कलावरी क्लास की चौथी सबमरीन है, जो कि 221 फीट लंबी, 40 फीट ऊंची और 1565 टन वजनी है। आईएनएस वेला में मशीनरी सेट करने के लिए लगभग 11 किलोमीटर लंबी पाइप और 60 किलोमीटर की केबल फिटिंग की गई। समाज सेवी अन्ना हजारे को सीने में दर्द के बाद पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती किया है। उन्हें निगरानी में रखा गया। उनकी हालत स्थिर बताई जाती। रूबी हॉल क्लिनिक में चिकित्सा अधीक्षक ने इस बात की पूरी जानकारी दी।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट का पहला दिन मेजबान टीम इंडिया के नाम रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट खोकर 258 रन बनाए। स्टंप्स के समय अपना पहला टेस्ट खेल रहे श्रेयस अय्यर ने 75 और रविंद्र जडेजा ने 50 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड के लिए तेज गेंदबाज कायल जेमिसन ने 47 रन देकर 3 विकेट झटके। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने कोचिंग समूह कौटिल्य एकेडमी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की। टैक्स चोरी की शिकायत के चलते 3 शहरों में एक साथ कार्रवाई हुई। कौटिल्य एकेडमी के अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर कई दस्तावेज खंगाले गए। ये कार्रवाई राजधानी भोपाल के एमपी नगर जोन 2 के साथ इंदौर और ग्वालियर में भी की गई। इन्वेस्टिगेशन विंग के सदस्य इंदौर में हरियाणा की गाड़ी से पहुंचे जिस पर शादी का स्टिकर लगाया था। इससे किसी को कोई शक नहीं हुआ। कौटिल्य एकेडमी से आयकर विभाग ने कई अहम दस्तावेज और साथ ही कंप्यूटर मोबाइल जब्त किए। इसके अलावा छात्रों की डिटेल्स और रजिस्टर भी निकाले गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।